प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना आज और हम ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये सुने हैं कि अंधकार का मतलब इस पृथ्वी का पाप नहीं, किसी प्रकार की परीक्षा नहीं। अंधकार का मतलब अतुखुंड नहीं और अंधकार का तुल्य जो पाप की इच्छाएं, पाप लोग नहीं, इसके बारे में सुने हैं। अंधकार का मतलब वो सनातन काल से थे, जैसा खुद परमेश्वर है उसी प्रकार अंधकार है। इसीलिए यहोवा ने परमेश्वर अय्यूब के पास आकर सवाल पूछा है, क्या अंधकार का मार्ग तुम बताए, उसका निवास स्थान बताए, उसकी सीमाओं पर उसकी सीमा के निकट ज्योति को ले जा सकते क्या, बताइए। 3 प्रश्न यहोवा ने अय्यूब से पूछे। यहाँ तक अपन सुने। इसका मतलब अंधकार जो अनंत काल से है, वो अंधकार अनंत काल से है, वो कल अपने को शास्त्रों के उजाला में, वचन के उजाला में सत्य देखे। आज अपना ध्यानांश ये है कि इस परमेश्वर ने और सृष्टि करने का शुरू से पहले, इसका मतलब अनादि काल में एक बड़ी योजना परमेश्वर किया है। परमेश्वर का बड़ी योजना क्या है? उससे पहले हर दिन ये अंधकार शक्ति से परमेश्वर को क्या हो रहे हैं, जंग हो रहे जा रहे हैं, लड़ाई हो रही जा रही, परमेश्वर उसको रोक रहे हैं। लेकिन परमेश्वर एक दिन उन्होंने एक बड़ी प्रेम की योजना की है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर के अंदर सद्गुण है, सच्चाई, भलाई गुण बहुत सारे हैं। प्रेम है और दया है, करुणा, अनुग्रह, सहायता, पवित्रता, क्षमा, इस प्रकार के श्रेष्ठ गुण परमेश्वर के अंदर बहुत है। परमेश्वर भलाई है, पवित्रवान है, किसी प्रकार की अंधकार परमेश्वर में नहीं है, किसी प्रकार की बुराई या दुष्ट परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर के निकट भी नहीं है, सिर्फ अंधकार में है। तो अभी सुनिए, तो परमेश्वर में सबसे बड़े सारे गुण में, परमेश्वर के अंदर जितने सारे गुण हैं, उस सारे गुण में से बड़ी भलाई, सबसे बड़ी गुण यह है कि प्रेम। क्या है? प्रेम। ये प्रेम ही हर एक गुण का नींव है। परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर के अंदर अच्छे भलाई गुण, उस हर एक गुण, उस हर एक गुण का मूल कारण, हर एक गुण का नींव, पुनादि कौन है? प्रेम है। तो प्रेम क्या करते हैं? प्रेम दूसरों को प्रेम करने के लिए, प्रेम दिखने की यत्न करते हैं। प्रेम दिखने की, प्रेम व्यक्त होने के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्रेम हमेशा यत्न करते हैं, दिखने की, व्यक्त होने की, बाहर आने के लिए यत्न करते हैं प्रेम। तो परमेश्वर के अंदर इस बड़ी प्रेम है, वो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारे समुंदरों से, अभी धरती में 7 समुंदर है ना, 7 समुंदर को मिले तो कितना होगा, उतने से और बड़ी है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। तो उतने बड़े प्रेम क्या किया है, देखिए। तो परमेश्वर जो एक काम किया है, उसके पीछे वो प्रेम ही है। हर एक परमेश्वर का हर एक काम के पीछे प्रेम है। अगर ऐसा एक घटना हुआ है परमेश्वर के द्वारा, अपन सोचना है इसके पीछे भी परमेश्वर का प्रेम ही है, इसके पीछे भी परमेश्वर अपने को परीक्षा कर रहे, जब भी सोचना है इसके पीछे भी परमेश्वर का प्रेम है। आशीर्वाद दिए तो इसका कारण परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। तो हर एक काम के पीछे, परमेश्वर के हर एक काम के पीछे प्रेम रहती है, क्योंकि प्रेम की प्रेरणा से ही परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। प्रेम की प्रेरणा से परमेश्वर हमेशा काम करते हैं। इसीलिए प्रथम यूहन्ना की पत्री 4 और 8 में देखिए, प्रथम यूहन्ना की पत्री 4 का अध्याय 8वां वचन में ये बताया है कि देखिए, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। देखो, सिर्फ एक बात में हो गए, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम का मतलब परमेश्वर। तो अभी सुनिए, ये प्रेम क्या हुआ है परमेश्वर के अंदर, जो अगम्य ज्योति में परमेश्वर है पहले से, सनातन काल से। जब प्रेम ऐसा सोचा है कि परमेश्वर को अंदर जो बड़ी प्रेम ऐसे सोचे, ऐसे प्रेरणा परमेश्वर को दी है कि परमेश्वर की प्रेम मैं व्यक्त होना चाहता हूं, मैं
बाहर आना चाहता हूँ, मैं दिखना चाहता हूँ। प्रेम क्या सोचे है? प्रेम व्यक्त होने के लिए सोचे है। तो व्यक्त कैसे होना है? आगे एक व्यक्ति रहे तो अपना प्रेम उसको दिखा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आगे कोई व्यक्ति नहीं तो प्रेम तुम्हारे अंदर कितना भी प्रेम रह के फायदा नहीं। आगे कोई व्यक्ति है उसको दिखा सकते, उसको प्रेम कर सकते जब अपने प्रेम को उन्हें देखते हैं, है या नहीं? तो परमेश्वर भी इसीलिए परमेश्वर सृष्टि करने के लिए सोचा है। परमेश्वर के प्रेम से क्या किया है परमेश्वर ने? उनकी प्रेम के कारण और प्रेम क्या किया है? व्यक्त होने के लिए। हमेशा परमेश्वर को प्रेम, मैं व्यक्त होना, मैं दूसरों को प्रेम करना कोई भी नहीं सनातन काल में। तो परमेश्वर ठीक है, मैं सृष्टि को करूंगा। तो यहाँ पर धरती में हर एक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी स्वार्थ रहते हैं काम करने। यहाँ पर प्रेम को भी स्वार्थ रहते, ध्यान से सुनो, प्रेम को भी स्वार्थ रहते। प्रेम को रहने वाला स्वार्थ क्या है मालूम? जो प्रेम आगे मनुष्य को बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा उसको सुख रखने के यत्न करते हैं, ये है प्रेम की स्वार्थ। हालेलुया। प्रेम की स्वार्थ क्या है? जो प्रेम दिखाते हैं, उसका प्रेम को व्यक्त करते हैं आगे मनुष्य को, और प्रेम उस मनुष्य को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमेशा उस सुख और संतोष से रहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रेम, ये है प्रेम की स्वार्थ। आगे व्यक्ति कैसे तो भी संतोष रहना है, यह है प्रेम की स्वार्थ। और क्या है? और प्रेम में एक महानता है। प्रेम की महानता क्या है मालूम? आगे व्यक्ति कभी भी दुख नहीं होना है, यह है प्रेम की महानता। प्रेम की स्वार्थ यह है, किसी रीति से भी आगे व्यक्ति, मेरे आगे मनुष्य हमेशा संतोष सुख रहना है, उसको सुख रखना है, यह है प्रेम की स्वार्थ। प्रेम की महानता, आगे व्यक्ति कभी भी दुख ना होना है, यह है प्रेम की महानता। तो अभी सुनिए, अभी परमेश्वर ने प्रेम के कारण क्या किया है? परमेश्वर के पुत्रों को सृष्टि या बनाने के लिए परमेश्वर योजना की। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या क्या है? परमेश्वर के निकट ही अंधकार है। क्या है? अंधकार शक्ति है। तो परमेश्वर पुत्रों को करने से ये अंधकार शक्ति और उनके परमेश्वर के पुत्रों को भी क्या करेगा? परीक्षा करेगा। इसको व्यक्ति होना चाहिए अंधकार को। परमेश्वर अभी सृष्टि करने से परमेश्वर स्वर्गदूतों या उनके लिए पुत्रों को उनका प्रेम व्यक्त करने के लिए सृष्टि करने से उस महिमा के लोग परमेश्वर के पुत्रों को ये परीक्षा करते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। तो अभी परमेश्वर क्या करेगा? और वो अंधकार शक्ति उनके अंदर चलने से बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा परमेश्वर को मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है या नहीं? लेकिन भी देखिए, परमेश्वर को ये सब मालूम है, लेकिन भी परमेश्वर प्रेम को क्या होना है? पुत्र होना है। प्रेम को पुत्र होना है, उसका प्रेम दिखाने के लिए। तो ठीक है, परमेश्वर को ये मालूम है अगर पुत्रों को करने से अंधकार शक्ति किसी एक के अंदर प्रवेश हो तो सारे ब्रह्मांड को कितनी बड़ी खतरा आएगी। हाँ, उस खतरा से ब्रह्मांड को बचाना कैसे, वो भी परमेश्वर को मालूम है। ये सब परमेश्वर को मालूम है। तो इसीलिए मैं बता रहा, ये सब और परमेश्वर उनके पुत्र करने से एक व्यक्ति महादूत लूसीफर ने शैतान बनेगा। हाँ, ये सब परमेश्वर को मालूम है ना? मालूम होकर क्यों किया है? इसीलिए किया है कि उस भविष्य पूरा परमेश्वर को मालूम है और प्रेम को बराबर क्या होना है? पुत्र होना चाहिए व्यक्त करने के लिए। तो अभी परमेश्वर ने तैयार हो रहे हैं। सुनिए, और परमेश्वर ऐसा योजना की है कि उनकी प्रेम के द्वारा पहले सृष्टि करने के लिए सोचा है। सृष्टि करने के बाद सृष्टि परमेश्वर ने पुत्रों को बनाने तैयार, पुत्रों को जन्म देने के बाद, पुत्रों को रचने के बाद, सृष्टि को रचने के बाद परमेश्वर पहले अंधकार शक्ति के बारे में सारे व्यक्तियों को बताते हैं। एक अंधकार शक्ति है, वो सनातन काल से मुझे परीक्षा कर रहे हैं मेरे अंदर आने के लिए। वो दुष्ट शक्ति है, उसको सीमाएं है, कोई भी उस सीमा की ओर नहीं जाना। कोई भी उसको तुम खुद उसको तुम खुद उसको आह्वान नहीं करना है तुम्हारे अंदर। हाँ, बड़ी खतरा की है वो, तो कोई भी जाना नहीं। इस प्रकार परमेश्वर उनके पुत्रों को बताए है, ध्यान से सुनो, बताए है। और उस अंधकार शक्ति से कैसे लड़ना है, अगर वो जबरदस्ती से किसी एक व्यक्ति में घुसने के लिए यत्न करते हैं तब कैसे लड़ना है, वो भी परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्रों को सिखाए है।
सिखाए है। अभी सुनिए, बाद में देखो, अंधकार शक्ति के बारे में बराबर क्या है, बराबर सत्य परमेश्वर उनके पुत्रों को बताए और कैसे लड़ना है उससे वो भी बताए हैं। लेकिन लेकिन भी किसी न किसी युग होने के बाद, कुछ युग होने के बाद कोई व्यक्ति उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से अगर उस अंधकार शक्ति को स्वागत करने से उनके अंदर कोई व्यक्ति, कोई परमेश्वर का पुत्र उस अंधकार शक्ति को उनकी इच्छा से स्वयं अंधकार शक्ति को स्वागत करने से क्या होता, हाँ ये भी परमेश्वर बताया है। अभी फिर बताने से अभी लूसीफर उसको स्वागत करे है, बाद में शैतान बने हैं, फिर ये पूरा परमेश्वर का काम है ना, ये परमेश्वर का काम नहीं होता। यहाँ पर परमेश्वर दोष नहीं होता है, क्योंकि अंधकार शक्ति को पहले बताया है और उससे कैसे लड़ना है वो भी परमेश्वर सिखाए है। अभी हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए परमेश्वर, हालेलुया, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए, या बुरे या अच्छे सोचने की विचारधारा परमेश्वर हर व्यक्ति को दी है। ब्रह्मांड में हर व्यक्ति को बुरे या अच्छे सोचने की विचारधारा दी है। बुरे क्या है बताए, वो दुष्ट, बुरा है बताए, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है वो भी परमेश्वर बताए। अभी स्वतंत्र है, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं, किसी का जबरदस्ती नहीं। अगर परमेश्वर जबरदस्ती से काम किए, समझो, अंधकार शक्ति के बारे में नहीं बताया, उससे लड़ने का जंग कैसे करना वो भी सिखाए नहीं, परमेश्वर को पुत्रों को कुछ भी मालूम नहीं, तो अंधकार शक्ति किसी एक के अंदर घुसे हैं, प्रवेश हुए हैं, तब परमेश्वर दोषी ठहरता है। लेकिन अभी वैसा नहीं, हर एक व्यक्ति को विचारधारा दी है, सोचने की अकल, ज्ञान दी है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है परमेश्वर, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को सम्मान करने वाला है अपना परमेश्वर। तो युगान युग होने के बाद, कुछ युग होने के बाद लूसीफर ने उन्होंने खुद उनकी इच्छा से उस अंधकार शक्ति को स्वागत करते हैं। स्वागत करने से वो अंधकार शक्ति खुद लूसीफर में प्रवेश होते। अभी यहाँ पर दोषी ठहरेगा लूसीफर, परमेश्वर नहीं। दोषी कौन ठहरेगा, लूसीफर ठहरेगा, परमेश्वर नहीं। तो ये भी परमेश्वर को मालूम है, लेकिन भी होने दो, परमेश्वर सोचा है, तब बड़ी समस्या आएगा। ऐसा लूसीफर शैतान बनेगा और बड़ी खतरा ब्रह्मांड को आएगी। तब क्या करेगा परमेश्वर, तब ये भी एक भलाई के लिए है। युगान युग से परमेश्वर, सनातन काल से परमेश्वर से लड़ रहे हैं ये अंधकार शक्ति, उससे अभी परमेश्वर को मुक्त मिल जाते हैं, परमेश्वर को मुक्त मिल जाता है। अभी परमेश्वर से उससे लड़ने का शक्ति, परमेश्वर उस अंधकार शक्ति से लड़ने की जरूरी नहीं, क्योंकि अंधकार शक्ति वो लूसीफर में चले गए, तो अभी परमेश्वर से कौन लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये भलाई है, परमेश्वर को मुक्त मिल गए उस अंधकार शक्ति से। लेकिन अभी अंधकार शक्ति जिसमें घुसे हैं लूसीफर में, उनके द्वारा सारे ब्रह्मांड को विनाश करने के यत्न करते हैं। हर एक संसार में जितने सृष्टि रहते हैं वो अंधकार शक्ति के दुष्ट, बुरा, पाप और जो परमेश्वर के विद्रोह, जैसा परमेश्वर में जैसा भलाई गुण है उस प्रकार सारे तरह की बुराई, घृणा और द्वेष और असत्य, झूठ, ये सारे तरह के बुरे गुण अंधकार शक्ति में है। तो अभी किसी एक व्यक्ति में घुसने से सारे ब्रह्मांड को खराब करते ना, ये भी परमेश्वर को मालूम है। तो ध्यान से सुनो, कुछ एक समस्या, एक खतरा आने से परमेश्वर उस खतरा को भी भविष्य में, उस खतरा से भी परमेश्वर ने इस्तेमाल करके भविष्य को खूब सुंदर बनाएगा। वो है परमेश्वर का ज्ञान, हालेलुया। परमेश्वर के सामने कुछ समस्या आए तो उस समस्या को परमेश्वर इस्तेमाल करके, समस्या को लेकर परमेश्वर ने भविष्य को सुंदर बनाएगा। वो उस प्रकार ज्ञानवान है अपना परमेश्वर। अपन समस्या आए तो चिंता करते हैं, बाधा होते हैं, दुख होते हैं। परमेश्वर समस्या को लेकर उसको, उसके द्वारा भविष्य को सुंदर बनाते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर को ये सब मालूम है, इसीलिए परमेश्वर सृष्टि करने के लिए क्या गए हैं, तैयार हुए हैं, सृष्टि करने के लिए तैयार हुए, मन में योजना किए हैं। आखिरी में क्या किया है परमेश्वर ने, देखिए, तो अभी ये लूसीफर ने शैतान बनता है, इसका मतलब एंटी गॉड। जो एंटी गॉड का मतलब परमेश्वर का विद्रोह, परमेश्वर का विद्रोह एक व्यक्ति निकलता है। निकलने से परमेश्वर क्या करता है, उस एंटी गॉड, उस परमेश्वर के विद्रोह एक व्यक्ति जंग करने से, लड़ाई करने से, उसके द्वारा जो भविष्य में परमेश्वर उस खतरा के द्वारा जो, और
परमेश्वर ने भविष्य में बहुत बहुत महान कार्य करने वाला है। हालेलुया। समस्या और खतरा से परमेश्वर भविष्य में बहुत महान महान कार्य करने वाला है। क्या महान कार्य करते हैं वो, और आगे चलते जब यही परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में अपन सुनेंगे। तो यहाँ पर विषय ये है कि अभी परमेश्वर को बहुत अच्छे से मालूम है उनके पुत्रों में से एक व्यक्ति अंधकार शक्ति को स्वागत करेगा और उन्होंने क्या करेगा, अब सारे ब्रह्मांड को खतरा लाएगा, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के विद्रोह बनाएगा। लेकिन परमेश्वर को ये पूरा मालूम है ये समस्या आने का, लेकिन हर समस्या को भलाई के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर का ज्ञान है। तो इसीलिए ये सब मालूम होकर, ये भविष्य पूरा मालूम होकर सर्वज्ञानी परमेश्वर ने सृष्टि करने के लिए मन में योजना किए है। क्योंकि परमेश्वर को प्रेरणा कौन दी सृष्टि करने का? प्रेम प्रेरणा दी। प्रेम को क्या होना है? पुत्र होना है। प्रेम व्यक्त होने के लिए, प्रेम दिखने के लिए, प्रेम और एक व्यक्ति को प्रेम करने के लिए, और उन्हें दुख नहीं होना। तो प्रेम में स्वार्थ है, महानता है। वो स्वार्थ भी पवित्र है, ये महानता भी पवित्र महानता है, वो पवित्र स्वार्थ है। हालेलुया, है या नहीं? तो इससे पहले पवित्र बाइबल में उत्पत्ति पहला विषय है, लेकिन उत्पत्ति से पहले सनातन काल है। तो सनातन काल में ही परमेश्वर ने योजना की है कि क्या करना है, पुत्रों को, सृष्टि को करना है। सृष्टि को करने से अंधकार शक्ति है ना, किसी एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते ना, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में सारे व्यक्तियों को बताते हैं, उसे लड़ने की तरीका भी बताते हैं। बताने पर भी कोई अगर उनकी इच्छा से उसको स्वीकार, उनकी इच्छा से उसको उनके अंदर स्वागत करने से दोषी नहीं ठहरेगा, परमेश्वर नहीं। क्योंकि स्वतंत्र बनाए हर एक व्यक्ति को डिसीजन, इसका मतलब हर एक व्यक्ति को चुन लेने की ज्ञान दी है, अच्छे या बुराई की। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को परमेश्वर सम्मान करने वाला है। युगान युग में कोई भी देवता, कोई भी परमेश्वर का पुत्र अंधकार शक्ति के ओर गए नहीं और उसको देखे नहीं, उसको बुलाए नहीं। लेकिन ये लूसीफर होना बोल के उनकी मन की इच्छा से, उनकी पूरी दिमाग से उन अंधकार शक्ति के पास चलकर उसको स्वागत कर ले, तो दोषी लूसीफर है। परमेश्वर ने उसके द्वारा आने वाली खतरा को, परमेश्वर को, एक खतरा से ही परमेश्वर भविष्य को बड़े बड़े कार्य, महान कार्य करेगा। यही समस्या, यही खतरा को इस्तेमाल करके परमेश्वर क्या करेगा, आगे भविष्य में हर एक महान कार्य, परमेश्वर की हर एक बड़े बड़े शूर कार्य के लिए नींव या पुनादी, ये खतरा, ये समस्या है। इसीलिए समस्याओं को परमेश्वर उपयोग करके भविष्य को सुंदर बनाएगा। हालेलुया। तो उत्पत्ति से पहले क्या है? उत्पत्ति में आदि में परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को रचा है सृष्टि की, लेकिन आदि से पहले सनातन काल में ही परमेश्वर योजना की। ये है सनातन काल, अगम्य ज्योति में परमेश्वर उनके मन में रचा है योजना। ये योजना पूरा किनकी प्रेरणा है? प्रेम की। प्रेम कौन है? प्रेम ही परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर बड़े गुण प्रेम है। प्रेम है हर एक गुण का नींव है परमेश्वर में। हालेलुया, ठीक है। ये है सच, ये है सत्य। तो अभी कोई भी बताना नहीं लूसीफर होते बोल के, लूसीफर शैतान होते बोल के, परमेश्वर को पहले ही मालूम है लेकिन क्यों किया है, ये परमेश्वर का गलत है, ऐसा झूठ बात आज से कोई भी मत बोलो, ऐसे अज्ञानी बात मत करो। क्योंकि परमेश्वर पहले ही बताए और सोचने की स्वतंत्रता दी है, अच्छे या बुरे का ज्ञान दी है यानी उनका सेल्फ डिसीजन है, सिर्फ उन्होंने खुद डिसीजन लिया है लूसीफर। तो लूसीफर ही झूठा है, लूसीफर ही दोषी है। हालेलुया, है। तो ये है परमेश्वर की बड़ी प्रेम और ज्ञान योजना। ठीक है, इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु तुम्हारे अंदर कितने निर्मल, सुंदर और कितने ऊंची गुण है प्रभु। वो गुण का नाम है प्रेम। परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया है प्रभु, तुम्हारे बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे भलाई के काम के लिए, सारे भलाई गुण की नींव बनाती है परमेश्वर। तुम्हारी प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम्हारी प्रेम के द्वारा इस सृष्टि को तुम रचे है और भविष्य को देखकर भी हे प्रभु, भविष्य में आने वाला खतराओं और समस्याओं को तुम इस्तेमाल करके और भविष्य को सुंदर, खूब सुंदर बना रहे हैं। हालेलुया, कितने
ज्ञानवान है प्रभु, आपको धन्यवाद। हमारे आत्मिक पुरुष दिमाग को धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद। हमारे आत्मिक पुरुष नाच रहे हैं, वो सुंदर है, हम आनंदित है तुम्हारे वजह से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत धन्यवाद प्रभु तुम्हारे प्रेम के लिए। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश फल फलो, हर व्यक्ति तुम्हारे प्रेम का स्वाद लेने की अनुग्रह दे। हर दिन हम तुम्हारे प्रेम की स्वाद लेने का अनुग्रह दे। और प्रभु कोई भी विश्वास नहीं करे तो विश्वास करके प्रभु बपतिस्मा लेने का अनुग्रह दे। बपतिस्मा व्यक्ति को सत्य में पवित्र कर प्रभु। कल मिलते हैं जब और वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह। सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहांकन पर पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।